So dear children, welcome you all in today's English online class. Dear kids, yesterday we have read chapter 5, page number 31, 32 and 33. Today we are going to read page number 34 and 35. Today we will complete the chapter, complete the reading of the chapter. Okay. So let's start from here, page number 34. Clothes according to occasions. People wear clothes according to occasions, special events. We wear colorful traditional dresses on special occasions like weddings and festivals. We wear colorful traditional dresses on special occasions like weddings and festivals. हम लोग special occasions के according, special events के according, like wedding, marriage हो किसी की या festivals कोई special त्योहार हो, तो हम लोग क्या करते हैं, colorful traditional dresses wear करते हैं. आपको बताया था कि हर स्टेट की अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे लाइक मैरिज फेस्टिवल्स पे अपनी कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस वेयर करते हैं. वी वेयर फॉर्मल क्लोथ्स इन पार्टीज. पार्टीज में हम क्या करते हैं, पार्टी वेयर क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, अपनी फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं. ओके, अपने फैंसी ड्रेसेस वेयर करते हैं. How clothes are made. Now we will read about how clothes are made. कि clothes कैसे बनते हैं, कपड़ा कैसे बनाया जाता है. Clothes are made from thin threads called fibers. Clothes are made from thin threads called fibers. जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो थिन थ्रेड्स, पतले धागे से बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, फाइबर बोला जाता है. थ्रेड से बनते हैं. लुक हियर, इट्स कॉल्ड थ्रेड. ठीक है, धागा, ये थ्रेड होता है, तो इससे क्या होते हैं, फाइबर्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं. दीज फाइबर्स आर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड. ये फाइबर्स नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं. ठीक है, नेचुरल भी मिलते हैं हमें और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिनको इंसान बनाता है. लेट अस लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ फाइबर्स. अब हम क्या करेंगे, फाइबर के सोर्सेज के बारे में रीड करेंगे कि कहाँ से हमें फाइबर्स मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन. अब कॉटन के बारे में रीड करेंगे. पहले, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर. कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, इसको मैन नहीं बनाता, इंसान नहीं बनाता, एक नेचुरल फाइबर है. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन हमें कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट से. लुक हियर, इट्स कॉटन प्लांट. ये कॉटन प्लांट है. ठीक है, ये देखो, ये जो है वाइट वाइट दिखाई दे रही है, ये कॉटन है. ये कहाँ मिलती है हमें, प्लांट से. ये खेतों में उगाई जाती है. कॉटन इज मेड इनटू थ्रेड बाय मशीन्स. इस कॉटन से मशीन्स के द्वारा थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है. ये जो कॉटन है, इसको मशीन में डाल के क्या बनाते हैं, इससे थ्रेड बनाते हैं. ऐसे वाइट होती है, ये कॉटन हमेशा वाइट ही होती है. ठीक है, प्लांट जो होता है वो वाइट ही निकलती है. बाद में क्या किया जाता है, थ्रेड बना के इनको कलर कर लिया जाता है, डाई कर लिया जाता है. एंड देन दीज थ्रेड्स आर वूवन इनटू क्लॉथ. बाद में इस थ्रेड्स से क्या बनाया जाता है, इसको कपड़े के रूप में, वूवन मीन्स बुन लिया जाता है. इट्स कॉल्ड लूम. ये लूम होती है, मशीन है जिस पे कपड़ा बनाया जाता है. और जब इस थ्रेड को लूम में डालते हैं इस मशीन से, फिर ऐसा कपड़ा बन के क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है.
ठीक है। लूम क्या है? कपड़ा बनाने की एक मशीन। देखो पहले कॉटन प्लांट है, कॉटन से थ्रेड बनाया गया, फिर इसको लूम में वीव किया गया, बुना गया, और फिर क्या है? क्लॉथ बनाया। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस। ये प्रोसेस है कि कैसे कॉटन से कॉटन क्लॉथ बनाया जाता है। सबसे पहले उसका धागा बनाया जाता है, ठीक है, फिर उसको डाई भी किया जाता है, जैसा कलर चाहिए होता है, फिर उसको लूम में वीव किया जाता है, बुना जाता है, तो हमारे सामने क्या आता है? कपड़ा बन के आता है। नेक्स्ट इज वूल। वूल इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर। वूल भी क्या है? वूल भी एक नेचुरल फाइबर है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, कैमल एंड अदर सिमिलर एनिमल्स। वूल हमें कहाँ से मिलती है? शीप से मिलती है, कैमल से मिलती है, और जो इस तरह के एनिमल्स हैं उनसे हमें वूल मिलती है। द वूल इज कट। वूल को क्या किया जाता है? कट किया जाता है, मतलब इन एनिमल्स की स्किन को उतारा जाता है, जो इनके हेयर होते हैं ऊपर वाले। क्लीन्ड, साफ किया जाता है। वॉश्ड, वॉश किया जाता है। एंड ड्राइड, उनको सुखाया जाता है। ठीक है, एनिमल्स की फर को उतारा जाता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, और ड्राइड, उसको फिर सुखाया जाता है। इट इज़ देन स्पन इनटू थ्रेड्स। फिर जो वो फर होती है उसको किस में चेंज किया जाता है? थ्रेड। उसका भी क्या है? धागा बनाया जाता है, ऐसे थ्रेड बनाया जाता है। द थ्रेड्स आर knitted into woolen clothes like sweaters, socks, etc. जो ये थ्रेड्स होते हैं, फिर इनसे वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, निट किए जाते हैं, बुने जाते हैं, लाइक स्वेटर, सॉक्स एक्सेट्रा। जैसे स्वेटर्स, सॉक्स, ये सब किससे बनते हैं? ये वूलन क्लोथ से बनते हैं। वूलन क्लोथ किससे बनता है? वूल से बनता है। ठीक है, लुक हियर, देखो इधर शीप है, शीप की ये फर को उतारा जाता है, इसको यार्न बोलते हैं। ठीक है, इसके हेयर ऊपर से उतार लिए जाते हैं, फिर क्या किया जाता है? इसको क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर इससे वूल बनाई जाती है, ऐसे धागा बनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप जैसा मर्जी कलर कर सकते हैं डाई करके, और फिर इससे कपड़े बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ सिल्क। सिल्क इज अगेन अ नेचुरल फाइबर। सिल्क भी क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से मिलती है, इसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं, सिल्क का कीड़ा। इट इज द सिक्रेशन फ्रॉम द माउथ ऑफ द वॉर्म। ये क्या होता है असल में? ये एक माउथ, वॉर्म के माउथ से एक लिक्विड निकलता है, एक लिक्विड डिस्चार्ज होता है, जिसको क्या बोला जाता है? इसको एक लार्वा की तरह होता है, इसको लार्वा, लार्वा बोलते हैं इसको। उसके माउथ से, वॉर्म के माउथ से एक लिक्विड डिस्चार्ज होता है, जिसको लार्वा बोला जाता है। इट रैप्स अराउंड द बॉडी ऑफ द वॉर्म। जो ये लार्वा निकलता है, ठीक है, उसके माउथ से, वॉर्म के, ये इसकी बॉडी के अराउंड वो क्या होता जाता है? राउंड होता जाता है, रैप होता जाता है। ठीक है, जो ये माउथ से इसके निकलता है लार्वा, जो भी डिस्चार्ज होता है वो वॉर्म के अराउंड मीन्स इसकी साइड्स में रैप होता जाता है। दीज आर कॉल्ड कोकून्स। जब इसकी बॉडी के साइड्स में, चारों साइड वो रैप हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? ऐसे कोकून बन जाता है। क्या? ये सिल्क वॉर्म है जो फिर ऐसा बन जाता है, इसके चारों साइड वो लार्वा रैप हो जाता है। द कोकून्स आर बॉइल्ड एंड थ्रेड्स आर रोल्ड। इन कोकून्स को क्या किया जाता है? बॉयल कर लिया जाता है। ठीक है, वाटर में बॉईल कर लिया जाता है, और उससे क्या होता है? जो है धागा निकलता है, जिसको रोल कर लिया जाता है, ऐसे थ्रेड बन जाता है। दीज थ्रेड्स आर देन वूवन इनटू क्लोथ्स। इस थ्रेड को फिर, इस थ्रेड से क्या बनाया जाता है?
इससे क्लॉथ बनाया जाता है जिसको सिल्क क्लॉथ बोलते हैं। ठीक है, देखो पहले सिल्क वॉर्म होता है। सिल्क वॉर्म के माउथ से एक डिस्चार्ज होता है, लार्वा निकलता है जो इसकी बॉडी के अराउंड रैप होता जाता है, वो ऐसा बन जाता है, इसको कोकून बोलते हैं। कोकून को बॉईल किया जाता है और फिर उससे थ्रेड बनाया जाता है। थ्रेड से फिर क्या बनाया जाता है? सिल्क क्लॉथ्स बनाया जाता है। तो सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, किससे बनता है? ये सिल्क वॉर्म से बनता है। नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन इज अ मैन मेड फाइबर। जो नायलॉन है, नायलॉन एक मैन मेड फाइबर है, इसको इंसान बनाता है, ये नेचुरल फाइबर नहीं। क्लोथ्स मेड ऑफ दीज फाइबर्स आर ड्यूरेबल। जो नायलॉन से क्लोथ्स बनाए जाते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, इनकी ड्यूरेशन काफ़ी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोथ्स होते हैं। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। नायलॉन क्लोथ्स फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, मैन मेड है, इसको मैन क्या करते हैं? इंसान फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आर बॉडीज। हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के। एंड ऑल्सो टू लुक स्मार्ट, और स्मार्ट दिखने के लिए। ठीक है, अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहन के हम क्या लगते हैं? स्मार्ट भी दिखते हैं। वी शुड वेयर ओनली सच क्लोथ्स विच सूट अस। हमें सिर्फ वैसे ही क्लोथ्स पहनने चाहिए जो हमें सूट करते हैं, ये जो हमारी बॉडी को क्या करते हो? सूट करते हो। नेक्स्ट इज फैक्ट 5। ठीक है, ये आपका चैप्टर था। पीपल हु वीव क्लोथ फ्रॉम थ्रेड्स आर कॉल्ड वीवर्स। जो लोग थ्रेड से कपड़े बनाते हैं, वीव करते हैं, बुनाई करते हैं कपड़ों की, उनको क्या बोला जाता है? वीवर्स। जो क्लॉथ वीव करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वीवर्स। सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड फॉर सिल्क। सिल्क वॉर्म को क्या किया जाता है? सिल्क के लिए रियर किया जाता है। ठीक है, उनकी केयर की जाती है। एंड दिस रियरिंग इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इस रियरिंग को, इस सिल्क वॉर्म की देखभाल को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग। क्या? सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, फिर उनको किस लिए रेडी किया जाता है? सिल्क क्लोथ्स बनाने के लिए रेडी किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इस प्रोसेस को सेरीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट थिंग्स टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स रिमेंबर करने के हैं, याद रखने के लिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। क्लोथ्स हमें हीट से, गर्मी से, कोल्ड सर्दी से एंड बारिश से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू आवर एज, ओकेजन एंड ऑक्यूपेशन। हम अपनी एज के अकॉर्डिंग, ओकेजन के अकॉर्डिंग मीन्स इवेंट्स के अकॉर्डिंग, या ऑक्यूपेशन अपने वर्क के अकॉर्डिंग क्लोथ्स वियर करते हैं। कॉटन, सिल्क एंड वूल आर द नेचुरल फाइबर। जो कॉटन, सिल्क एंड वूल है ये क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं। और नाइलॉन क्या है? मैन मेड फाइबर। ठीक है, सो डियर किड्स, नाउ यू हैव टू रीड कंप्लीट चैप्टर 5। ओके, आपको क्या करना है? ये कंप्लीट 5 चैप्टर रीड कर।